अतिक्रमण से मैं तोड़ देशा, मारे दादा की गलती मैं स्वीकार कर लेशा, लेकिन तुम्हारे अतिक्रमण तो बता दो खट्टे से कौन पसी नहीं कमेगा ना टपक कर मकान बनाए आने दुरीदा ने तोड़ता का दिया। इसके 13 मुकदमे दर्ज है सरपंच के खिलाफ, जो चोरी बलात्कार आदि के हैं, और जहाँ भी साबित करने हम कर देंगे लाके। लेकिन आज तक ग्राम पंचायत ने, पटवारी ने, तहसीलदार ने, किसी ने हमारे को नहीं सुना। 3 बार हम ये याचिकाएं दे चुके हैं उनको। जो वो कहीं कर गयो तो कहते बीड़ी टूट जाए पर ताका मकान कौन टूटेला, जो बीड़ी कुन का बाप का माँ का मकान तो मानी तोड़ दिया वो तो। और ये कोर्ट के आदेश के खिलाफ आपकी ग्राम पंचायत कार्य कर रही है। मांगवा है ना महागा पग पकड़ता माने के बोर्ड दियो था को करे को आज बे आदमी माने पूछवा भी कोने विधायक साहब से ना बे आज माना भी कोन पूछवा है कि ये काय हो रियो काई था को बता के गांव को विकास हो रे तो विकास है तो विनाश हो रे तो मागो मकान कुन का टूटेला भाई माने तोड़े तो वो प्रणाम तो 2 मिनट तोड़ के 2 मिनट लगे अंदर। जो हमारे भाई बाहर रह रहे हैं ना उनके नाम भी नोटिस निकाला इसने। गांव का जो सरपंच प्रशासक है वो कभी यहाँ पे आके खड़ा नहीं हुआ। इतने ग्रामवासी हैं, पूछ लो महिला है। इस टाइम हम ये महसूस कर रहे हैं कि हम कोई बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेशी के हिसाब से हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है। लोगों को यहाँ से बेघर करके आबादी भूमि में पट्टे दे के रुपए ले रहा है। सरपंच है वो अपनी दादागिरी कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं और सरपंच और विधायक की हठधर्मिता के कारण हमें हटाया जा रहा है। क्यों मेरा पीसा कुन लग गया पहले की फोड़ गया जगह मैंने। अगर आप भी शिक्षा नगरी सीकर में आ रहे हैं और सोच रहे हैं अपना खुद का घर, फ्लैट, प्लॉट या कमर्शियल स्पेस लेने का, तो अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। सीधा आइए SRBD लिमिटेड के पास, जो सीकर के सबसे अनुभवी बिल्डर हैं। सिर्फ 24 घंटे में आपको मिल सकता है आपका सपना घर, फ्लैट, प्लॉट या कमर्शियल स्पेस, वो भी बिना किसी झंझट के। साथ ही उपलब्ध है सभी बैंकों से फाइनेंस की सुविधा। तो अब सोचिए मत, अभी संपर्क करें। नमस्कार, राम मैं रिपोर्टर दिलराज। और फिलहाल आप शाहपुरा के मायने देख रहे हो कि पंचायत का नोटिस आया। 36 घर जगह बता रहे कि पहली तो 30 फुट का रास्ता की बात ही, बिग बाद में आधा टूट गया, निर्माण कार्य चालू कराया, लेकिन बिग बाद में अचानक 36 फुट हुआ। बिग बाद में नोटिस है जगह गांव का दियो, 36 घरा का लोगों नोटिस दिया कि थे थारा खुद तोड़ लो। मतलब वो केवल है कि थे ही बनाओ और थे ही बुझानो, 20 ततिया की कर दी। और बिग बाद में हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट वो स्टे लिया, लेकिन पंचायत है, पूरा प्रशासन है, बिके बावजूद है जो को कार्रवाई के लाग रहे हैं। आरोप का शाहपुरा गांव लगावा लाग रहे हैं, जगह अठा का नागरिक है खड़े है। पूरा मामलों का यो सरू बताओ, पहली 31 फुट टूटवा की बात ही, फिर दोबारा कहीं यो पूरी बात बताओ। शुरू से साहब मैं सागरमल हेचरा निवासी शाहपुरा बताना चाह रहा हूँ कि सन 2023 के अंदर प्रशासन यहाँ आया था खाटू श्याम जी की तरफ से, और रास्ता चौड़ा करने के नाम पे पटवारी, तहसीलदार, SDM सब और CI सब लोग बैठ के यहाँ निस्तार किया था कि इसको 26 फुट चौड़ा कर दो। सब ने अपने मकान तोड़े, दीवार तोड़ी, चबूतरे तोड़े, 26 फुट पे निर्माण कर लिया। 26 फुट पहले 26 फुट को नोटिस भी नहीं था 2 साल पहले 2023 में। तो हमने उसके प्रशासन के मुताबिक 26 फुट रास्ता खाली किया। रास्ता खाली करने के बाद में कोई किसी प्रकार का किसी के अड़चन नहीं थी, और अभी भी लोगों के मकान टूटे पड़े। ग्राम पंचायत ने लोगों को ये कहा था कि डिवाइडर बनेंगे, पौधे बनेंगे, स्ट्रीट लाइटें लगेंगी, उसके लिए इसको चौड़ा कर दो। लेकिन ग्राम पंचायत ने एक मुट्ठी मिट्टी भी नहीं डलवाया है आज तक। और अभी ग्राम पंचायत ने नोटिस दिया है कि इसको 11 मीटर चौड़ा किया जाए। 36 फुट 36 फुट चौड़ा किया। तो हमने बात की, पूछा कि मेरे को आप बुरा कर रहे हो। सरपंच को हमने बैठा के गांव में मीटिंग किया। सरपंच महोदय ने कहा कि नहीं, आप मुझे बुरा कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा, प्रशासन तुड़ा रहा है। हम PWD, JN, SC, कलेक्टर सब जगह गए, नहीं किसी ने सुनवाई की। तो हम गए हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने हमारे को राहत दी कि ग्राम पंचायत हाईकोर्ट राहत देती था ने 4 वीक का हमारे को स्टे दिया। अच्छा, वो हाईकोर्ट को नोटिस है जो गवर्नमेंट प्रशासन ने दियो है स्टे को ओ स्टे दे दियो। बिक बाद के मायने अब तहसीलदार जी है, अटकुन कुन आएड़ा है अधिकारी, तहसीलदार यहाँ पे मौका मजिस्ट्रेट आए हुए हैं, और विकास अधिकारी है, वीडियो साहब है, और पटवारी है, ग्राम सेवक है, सरपंच जी है। इसके साथ ही 150 आदमी पुलिस के बुला रखे हैं। अच्छा, तो 150 आदमी पुलिस बुला के हमने ये कहा था भाई हम बैठ के बात करने के इच्छुक हैं। SDM को भी हमने जाके अप्रोच किए, कलेक्टर को भी अप्रोच किए। कलेक्टर ने SDM को फोन करके हमारे सामने कहा है कि साहब इनको सुनिए, और ये कोर्ट के आदेश के खिलाफ आपकी ग्राम पंचायत कार्य कर रही है। अच्छा, कोर्ट के आदेश की अवमानना हो रही है? बिल्कुल अवमानना का उनको नोटिस मिला हुआ है।
उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस मिला हुआ है, ये रहा, मैं अच्छा। दिखा देता हूँ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को नोटिस भी हाँ, मिले है। उनको नोटिस, बाकायदा नोटिस मिल चुका है। और कल मैंने उसको तहसीलदार के सामने वीडियो साहब को नोटिस दिखाया है हाँ। कि साहब ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का नोटिस मिला हुआ है। हाँ। आपके ग्राम सेवक को 4 दिन पहले रजिस्टर्ड पोस्ट मिला है, इससे पूछ लीजिए। हाँ। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आपको क्यों नहीं मिला, वो हमें क्यों मिला, हम तो अप्लाई किया है, हाँ। हमारे अगेंस्ट में ये थे, इनको मिल गया नोटिस, अब ये दिखाएंगे। तो ग्राम सेवक के शब्द ये थे कि मेरे से सरपंच ले गया, मेरा हूँ सरपंच। सरपंच मेरे से वो नोटिस लेके चला गया घर पे, मेरे को नहीं दे रहा, अच्छा। मेरा रजिस्टर वगैरह सब उसने जब्त कर रखे। और मुझे ये कह रखा है कि आप 15 तारीख तक कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हो, किसी को कुछ नहीं दोगे लिखित में। अच्छा। दूसरी बात यह है कि आज इस हमारे हमने सिविल कोर्ट में गए, उसके बाद हाँ। रिंग सिविल कोर्ट में गए। हाँ। सिविल कोर्ट में आज की हियरिंग है। अच्छा। और 13 तारीख को इस पे निर्णय हो गया था कि ये स्टे बरकरार है, अच्छा। लेकिन उसकी नकल आज मिलेगी। उन्होंने ये बोल दिया 2 दिन 14 की 13-14 की छुट्टी आ गई, तो 15 तारीख को आज फिर हियरिंग है। हाँ। तो हियरिंग है, नकल आज मिलसी बठाऊ भी स्टे आगो के 13 तारीख को कंफर्म है। तो लेकिन बिकी खड़ा है कॉपी तो आज आज मिलसी, मिलेगी। तो लेबा गेड़ा है बेटे कोई नहीं, लाभा के लिए तो भेजेंगे किसी को। कोर्ट तो 10 बजे कोर्ट खुलता है। हाँ। और हमारे को यहाँ उड़ता लिया, चारों तरफ गाड़ियां और ये साफ तार खप खड़े कि आप घर के अंदर बैठे रहो। जानबूझ कर कर रहा है। इसमें पर्सनल इंटेंशन है राज इसकी सरपंच की। और उसने क्या किया है कि लोगों को यहाँ से बेघर करके आबादी भूमि में पट्टे दे के रुपए ले रहा है। वो बात मैंने कल तहसीलदार साहब को बताई है कि साहब गरीबों से पट्टे देने के पैसे ले रहे हैं। अच्छा। अरे ये सारा मकान पट्टाशुदा मकान है, सब पट्टाशुदा मकान है। थकड़ा ताऊ जी थक ओके ये ग्राम सेवक को दिया हुआ है कोर्ट का कॉपी। कोर्ट की कॉपी दी है। मैं रामेशलाल स्नोप कुमारान साहब का हाँ। मेरा भी है, वो कोर्ट में है, वो कार्रवाई की हुई है। और हमारे कहीं पर भी कोई सुनाई नहीं हो। थोड़ी लेट हाँ, है। मेरो भी स्टे लाइड है। हरो भी स्टे लाइड हाँ, है। हमारो भी स्टे लाइड है। रामेशलाल अब सिविल कोर्ट में भी आज की तारीख मतलब हाई कोर्ट स्टे आगो, सिविल कोर्ट के मायने स्टे जो आगो कॉपी लेबो बाकी है। कॉपी लाभ बाकी है। हम तो हाँ। यहाँ उलझे हुए हैं। ऐसा माहौल बना रखा है कि जैसे किसी को कोई मर्डर कर दिया हो। हाँ। सरपंच है वो अपनी दादागिरी कर रहा है। मतलब पहली ताऊ जी ये हुई हो के एक पर कह दियो 26 फुट 30 फुट है भी को रस्तो काट लियो, थे खुद चबूतरा तोड़ लिया, खुद डंडा तोड़ लिया, खुद मकान तोड़ लिया, बिके बाद कमाई ना 36 फुट को रस्तो क्यों हो। आज से 3 साल पहले हाँ। सारे ग्रामवासियों ने मिलकर, सरपंच प्रतिनिधि भी यहाँ था, हाँ। प्रशासन के लोग भी मौजूद थे, एसडीएम तहसीलदार भी यहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि रास्ता चाहिए, ठीक है साहब आप रास्ता बनवा लीजिए, हाँ। हमें कोई ऐतराज नहीं है। हाँ। तो प्रशासन और सरपंच ने और ग्रामवासियों ने सबने मिलके 26 फीट का रास्ता चौड़ा किया, जिसमें कच्चा पक्का मकान, मेरे खुद के मकान भी उसमें टूटे थे 26 फीट में, हमने सबते ही तोड़ लिए। लेकिन सरपंच के हठ धर्मिता के कारण हम इस टाइम हम ये महसूस कर रहे हैं कि हम कोई बांग्लादेशी हैं। बांग्लादेशी के हिसाब से हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है प्रशासन और सरपंच के द्वारा। हमारे पट्टे हैं, हमने 2 साल पहले पूरे मकान बनाए, आप चारों तरफ देख लीजिए, सुनसान पूरा वीरान हो गया। ऐसा हो गया कि जैसे हम किसी पाकिस्तान के नागरिक हैं और भारत के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा ये आज पाकिस्तानी को बाहर निकाला जा रहा है। वैसे हमें आज राजस्थान के हम नागरिक हैं और भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, और सरपंच और विधायक की हठ धर्मिता के कारण हमें हटाया जा रहा है। कौन है विधायक? कौन है विधायक है सुभाष मेल खंडेला, उनके द्वारा आज हमें हटाया जा रहा है। तो पार्टी का ही है तारे फिर थे हम हैं सरकार, हमारी सरकार पर्ची की सरकार है, इसलिए हमें पर्ची की सरकार में हम संगठन से भी हमने मांग की है कि हम दुखी हैं इस पर्ची की सरकार से, जो हम आज बीजेपी के कार्यकर्ता होते हुए भी हमारे साथ इंसाफ नहीं, अन्याय हो रहा है। और अन्याय के खिलाफ हम हाई कोर्ट गए, और हाई कोर्ट जाने के बाद में हाई कोर्ट ने हमें 4 सप्ताह का नोट वो दिया था स्टे, और आपको पंचायत सुनेगी, और सुनने के बाद में 4 सप्ताह को स्टे दियो सिर्फ। बिल्कुल हमें 4 सप्ताह का स्टे दिया था हाई कोर्ट ने, और आपको पंचायत सुनेगी। ये 4 सप्ताह कंप्लीट हुआ बाद के मायने वापस कार्रवाई करी है। बिल्कुल, उसके बाद में इन्होंने कार्रवाई की है। फिर हम सिविल कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने ये कहा था कि आपको अगर पंचायत आपका सुनती नहीं है, निर्णय आपको स्वीकार नहीं है, तो आप सक्षम न्यायालय में आप जाने के उत्तराधिकारी है। हम सिविल न्यायालय रिंग्स में भी रिट हमने लगाई। आज की हमारा पिटीशन है, हमारा स्टे भी हो गया, और उसमें आज तक
हमें कोई रिलीफ नहीं मिली। तो ये अधिकारी तो ये किसी के थाने स्टे मिल गो ना मन तो कॉपी ले दो जना रुकसा में कॉपी की बात सर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस मामले में हम हर अधिकारी के पास पहुंचे, कलेक्टर के पास भी गए, एसडीएम के पास भी गए, तहसीलदार के पास भी गए, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि साहब सरपंच की हठधर्मी है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब उसके साथ में दूसरी बात ये कोर्ट की अवहेलना को नोटिस किन दियो? कोर्ट की नोटिस का अवहेलना ग्राम सेवक अशोक शेषमा उसके नाम से आया हुआ और प्रशासक ठिकरिया ग्राम पंचायत के नाम से आया हुआ है। दोनों को आज से 6 दिन पहले नोटिस सर्व हो चुका है हाईकोर्ट से। हाईकोर्ट कहीं क्यों क्या अठा को पूरा मौका मुआवनो कर रहे थे? हाईकोर्ट ने हमारे को ये रिलीफ दिया था कि 1 हफ्ते में आप अपने पट्टा कागजात जो भी आपके पास प्रूफ है अपने मकान की फोटोग्राफ वगैरह ग्राम पंचायत को जमा करें। ग्राम पंचायत आपकी सुनवाई करेगी 3 हफ्ते में। 3 हफ्ते में ग्राम पंचायत आपको सुनवाई का मौका देगी और आपको नियमानुसार आपके खिलाफ कार्यवाही करेगी। लेकिन आज तक ग्राम पंचायत ने, पटवारी ने, तहसीलदार ने, किसी ने हमारे को नहीं सुना। 3 बार हम ये याचिकाएं दे चुके हैं उनको और 4 हफ्ते खत्म होने के बाद हम सेशन कोर्ट में गए तो कोर्ट को नोटिस आया बाद में भी हालतानी कोर्ट में पेश नहीं हुआ। एक भी आदमी पेश में जाते हैं और निकल के भगाते हैं वहां से। जब बुलाते हैं तो कि नहीं है साहब प्रशासक यदि आज गांव का जो सरपंच प्रशासक है वो कभी यहाँ पे आके खड़ा नहीं हुआ। इतने ग्रामवासी हैं, पूछ लो, महिला है। मतलब अब वो काम चल रहे हो तो सरपंच जी हटा है को नहीं? ना सरपंच नहीं है, सरपंच गायब है। सरपंच प्रतिनिधि है और वो ही सारी ये कार्रवाई करवा रहा है। वो कह रहा है कि मेरी घरवाली अगर जेल में भी चली जाएगी तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं आपको फुड़ा के ही मानूंगा। चलो अब हम राज के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम राज की शरण लिए हुए हैं और कानून के कायदे में रहकर हम काम कर रहे हैं। कानून से हम बढ़कर नहीं है, राज से हम बढ़कर नहीं है, लेकिन हम निराश हो गए इस कानून के सामने भी। तो हम आपके माध्यम से हाथ जोड़ के हमारा निवेदन है कि हमारी ये मांग है, ये हमारे संगठन, हमारी पर्ची के सरकार के मुख्यमंत्री सम्मानीय माननीय भजनलाल जी के द्वारा उन तक ये आप पहुंचाइए। मुख्यमंत्री जब तक, प्रधानमंत्री जब तक, आप अगर रास्ता चौड़ा नहीं है तो आप करवाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 36 फीट में पूरा गांव जो आज 150 साल पहले बसा हुआ था आज वो वीरान हो गया। एक घर अगर प्रशासन आके ये बता दे कि इस ग्राम में एक घर भी बचा है, एक घर। इसके बाद में इस सरपंच प्रशासन ने और पटवारी ने, तहसीलदार ने, सबने हमारे साथ एक अन्याय किया है। वो मैं बताना चाहता हूँ कि दिनांक 12 सितंबर 2025 को तहसीलदार द्वारा हमारे को एक 107/16 में नोटिस जारी किया हर घर में। अच्छा। जिसमें जो बच्चे हमारे नौकरी कर रहे हैं, यहाँ नहीं रहते हैं, जन्म से भी नहीं रह रहे वो, उन बच्चों तक नोटिस सर्व करवाया कि आपके साथ आपको पाबंद किया जाता है 6 महीने के लिए कि आप शांति भंग नहीं करोगे। जब किसी ने नोटिस भी जारी कर दिया, नोटिस की कॉपी हमारे पास में है। और उन बच्चों के साथ है जो गुजरात में नौकरी कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कर रहे हैं, बॉम्बे कलकत्ता में नौकरी कर रहे हैं। छोटे उन बच्चों के खिलाफ नोटिस है जो अपने जीवन की तैयारियां कर रहे हैं। कोई कोटा में कर रहा है, कोई सीकर में कर रहा है, कोई बॉम्बे में कर रहा है। उन बच्चों के खिलाफ नोटिस निकलवाए। और बताए जा रहे है आ घरा को डंडो पहली अठे आपको तोड़ बना लियो भी बाद में और तोड़ दियो। ताई जी पहली डंडो अठेता नहीं और फिर तोड़ दियो थे, फिर और तोड़ दियो। और तोड़ दियो बटे तो डंडो जो बटे सु ले और बटे नहीं तोड़ लियो और पास मुंडा जो ठाता नहीं वो सारा न तोड़ जातो। तो पहले 26 फुट को करवाए हो, फिर 36 को करवा रहे हैं, कहीं हो रहे हैं मन काट तो कहीं हो रहे क्यों कर रही हो सरपंच कर रही हो काम, क्यों कर रही हो सरपंच यहाँ का काम। अब दूसरा और मैं तो पुरार और डंडा चु करिया था और तड़का तो और फोड़ लो। क्यों मेरा पीसा कौन ला गया पहले की फोड़ गया जगह मैंने और दोबारा फोड़ दिया। वो भी कोई कानून से कोई बताओ। 3 साल पहली बात हुई जना 26 फुट की बात ही है। 26 फुट की बात हुई थी और पाँच 26 और पाँच मेरा डंडा ने फोड़े। क्यों फोड़े मेरा डंडा ने? 26 में नहीं आ रहा था, फिर उस डंडे को तोड़ दिया। पंचायत में फिर तोड़ दिया और उसका मतलब केस भी चल रहा है कोर्ट के अंदर, सिविल कोर्ट के अंदर। मतलब ऐसी गुंडागर्दी वहाँ पर ऐसी गुंडागर्दी मचाई है कि गरीबों को रात को नींद नहीं आ रही है यहाँ पर। और गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं है। इसके 13 मुकदमे दर्ज है सरपंच के खिलाफ। जो मौजूदा सरपंच है उसके रिंगस थाने में, खाटू श्याम जी थाने में, दातारामगढ़ थाने में 13 मुकदमे हैं जो चोरी बलात्कार आदि के हैं। और जहाँ भी साबित करने हम कर देंगे लाके। चाहे मेरे को जेसीबी खरीद के लानी पड़े, प्रशासन नहीं देगा तो मैं जेसीबी खरीद के लाके भी तुड़वाऊंगा। अब श्रीमान जी हमारा तो ये है कि हमारी जो व्याख्या है मुख्यमंत्री महोदय और आई है कि वो गांव है न कि शहर। सीकर में ढूंढो तो 36 फुट को
खटक चोड़ो और गेलो गोला दे स्थितियां है। नौलगढ़ रोड देख लो, पिपराली रोड देख लो, बाजार देख लो, गड़ा देख लो, 20-20 फुट की है, 25-25 फुट की, और 36 फुट कर रहा है। कहीं लगे गांव ने राजधानी बना सके। राजधानी बनाने का मतलब नहीं है, गांव को गुलाम करने का मतलब है। आधे लोगों को ये बोल दिया कि तुम इनके साथ मत रहो, मैं तुम्हारा नहीं तोड़ूंगा, तुम्हारे को मैं पट्टा दे दूंगा, तुम्हारे को मैं पीछे से जमीन दे दूंगा, तुम्हारे मकान बनवा दूंगा। पट्टा को के उठे जो तो देख लियो ने के पट्टो तो हो हटे। जो पट्टे हमारे 60 साल से 70 साल से मकान निर्मित है, उनको तुड़वाया है उसने। वो लोगों को अब समझ में आ रही है, अब रो रहे हैं बेचारे बैठे बैठे कि हम क्या करें, कहाँ घुसे। क्यों मैं पट्टो दे दूं? हाँ, पट्टा दे दूंगा। 3 साल पहले 26 फुट का ये 13 फुट रोड बनी थी, और 26 फुट का इन्होंने पंचायत प्रस्ताव लिया था, उनमें तोड़ा फोड़ कर दिया, उन्होंने अराजी राजी करवा भी ली थी। अब 3 साल बाद में दोबारा जो बना रही है, तो इन्होंने 36 फुट का प्रस्ताव ले लिया, जबकि पीडब्ल्यूडी जो रोड बना रही है वो सिर्फ 7 मीटर बना रही है, 24 फुट। अच्छा, वो 26 फुट नहीं बना रही है, वो 36 फुट नहीं बना रही है, वो सिर्फ 7 ही मीटर बना रही है, वो पीछे बन रही है 24 फुट रोड बन हाँ रही है। 24 फुट सिर्फ मात्र 24 बनाएंगे, वो इससे ज्यादा नहीं बनाएंगे वो पीडब्ल्यूडी वाले। ये तो इसकी हठधर्मिता है सरपंच की। रोडों भी परन मन 5-5 फुट चाहिए, 6-6 फुट चाहिए, जबकि उसका कायदा ये कि उसको मुआवजा दिलवाना चाहिए, जिनको तोड़ रहे हैं उनका मुआवजा का प्रस्ताव रिपो की को नहीं। ना बिल्कुल कोई रिपो नहीं, क्योंकि रिपो तो कटू देवा था, बता दिया ये अतिक्रमण में है ना। इन्होंने एक इनको अतिक्रमण बताया, बता दिया ये अतिक्रमण में उल्लादन। ये अतिक्रमण में जो इन्होंने तोड़ा है, हाँ, आज की तारीख में पंचायत में जो प्रस्ताव लिया है उसमें 7 आदमियों के ही साइन है, जबकि कोरम में 13 आदमी चाहिए। और इन्हें हठ धर्मी कोर्ट ऑफ कंटम है, कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है। कलेक्टर साहब भी कोर्ट ऑफ कंटम लगवाया हमने, एसपी साहब को भी हमने पार्टी बनाया है, सभी को पार्टी बनाया है। उसके बावजूद प्रशासन ने इतना हमारे सभी बच्चों को इन्होंने पाबंद करा दिया 6 महीने के लिए, आप बोल नहीं सकते। जो बच्चे बाहर रह रहे हैं उनके नाम लिखाए हैं, इससे बड़ा क्या होगा। अब भाई बात है, जावे तो खट जावे कोर्ट में, ए चले गया कलेक्टर साहब का, ए चले गया एसपी साहब का, लिया इन्होंने कोर्ट को मैनेज किया, कोर्ट स्टे दे रहा है, और उसी टाइम वो नोटिस वापसी बुला के कह रहा है कल पड़ेगी आपकी तो तारीख। ये भी होता है, आज तारीख है, आज की तारीख है, और ये हमारा मकान है 100 साल पहले का। ओ अतिक्रमण ये अतिक्रमण है, माने ओ अतिक्रमण तो समझाऊं कि ओ अतिक्रमण किया है, माने और क्यों कौन सा माने ओ समझा दी कि मारो ओ अतिक्रमण किया है। हमारी 5-5 पीढ़ी मारा दादा परदादा माने मकान दे गया, मैं मारा आप दादा ने कहीं खा मारा दादा ने कि माने अतिक्रमण में बसार गया सी। मैं मारा दादा ने गलत बताऊं के मारा दादा माने अतिक्रमण में बसार गया सी, ए खेदी हो गया अतिक्रमण से अजय अतिक्रमण मान बताओ तो सही, मारो अतिक्रमण खट्टे से अतिक्रमण से मैं तोड़ दे मारे दादा की गलती मैं स्वीकार कर ले, लेकिन तुम्हारे अतिक्रमण तो बता दो खट्टे से और नहीं कागजात में दुख है आके ओ कोनी के मारो मकान क्यों टूट रहे हैं, डंडो क्यों टूट रहे हैं। दुख वो है कि मतलब चोर भी बता रहा है, काम भी करो, काम भी सगड़ो कर रहा है, मतलब अतिक्रमणकारी बता दिया आने, जबकि ये कह रहा था कि ओ अतिक्रमण से मन 5 आदमी आ रही है कहते ओ अतिक्रमण से मन समझा दो। अतिक्रमण मारा बाप दादा रहता गया बह गया, बाकी आत्मा ने मैं अब आखा के भाई ते माने अतिक्रमण में बसार गया जो वो अतिक्रमण माने समझाऊं तो सही कि कोई सुन बाड़ो ही को नहीं। एमएलए का सरपंच का ही जैसे मैं अतिक्रमण बता दिया तो बता दिया, सर्वे भाई जी अतिक्रमण सरपंच एमएलए। इसका मैं एक प्रत्यक्ष उदाहरण देना चाह रहा हूँ। ये जब 26 फुट चौड़ा किया था तो बिजली बोर्ड ने 26 फुट पे खंबे गाड़े उखाड़ के वापस 26 फुट पे, ये खंबे पूरे गांव में 26 फुट पे गड़े हुए हैं। 26 फुट को चौड़ा किया, प्रशासन आया, बिजली बोर्ड आया, बिजली बोर्ड को खर्चा लगा, पंचायत ने भी उसे अतिक्रमण हटाने के पैसे उठाए, आज भी वो अतिक्रमण के नाम से पैसे उठा रहा है। और ये 26 फुट है, आप नपवा लो, 26 फुट पे पूरे गांव में खंबे गड़े। अब ये खंबे उखड़ेंगे नहीं, मीटर इनके लटक रहे हैं। अब 3 साल बाद में दोबारा खंबा और उपाड़ो और रोपो और 18 जगह घर बनाया है कि मैं बनाया हार थे मारा बुझाणो। बाप दादा एक बार माने 88 या तो ये कहते भाई गाँव छोड़ चले जाओ, गाँव छोड़ चले जाओ, मैं मारा खेता में जार बसाओ, खेता का मायने भी मारे आबादी की जमीन को देसी, फिर मान पट्टा बट्टे को नहीं मिलसी, फिर मैं जावा कटे तो पट्टा को उठ गए, पट्टा तो थैलियां बैठे होने कहीं भाई तो कह रहे कि भाई अठे तो माने अतिक्रमण बता थे काट देशो, मैं मारा खेत में चले जा, बीकी भी गारंटी को नहीं, बीकी भी गारंटी को नहीं, अतिक्रमण बता रहे मकान। हाँ 8 इंच की खातिर पूरे तोड़ दिया, केवल 8 इंच, मात्र 8 इंच की तार तोड़ दिया इनको, सिर्फ 8 इंच 8 इंच की 8 इंच नुकसान कर दिया बेचारों के।
8 इंच की वजह से पूरे मकान का सत्यानाश करना पड़ गया। 8 इंच की वजह कता फुट तोड़ दियो वो बता दो अब। 3 मीटर तोड़ दिया और 3 मीटर। 125 फीट लंबा था, पूरा तोड़ दिया। अब स्थिति आ है कि प्रशासन नोटिस काट दियो, बिया काट दियो। और भाई बात है सीकर के मायने जयपुर रोड है जखी चौड़ी हो रही है, लेकिन बठे भी 6 इंची 8 इंची बच्चा है ना, बठे भी यहाँ केवे के ठीक है। ये मकान की बात है कि वो कतो 8 इंची, 8 इंच ये तो था, हाँ और ये था 8 इंच, 8 इंच। वो 1.5 फीट और वो 8 इंची हो। 0.50 ये लिखा हुआ 0.50, 0.50 हाँ, ये मकान था 0.20, 0.20। 0.20, फिर भी हमारे पूरे मकान तोड़ दिए। अब देखो आको मकान हो और इपर सिर्फ 0.20 और 8 इंची हो, सिर्फ वो 8 इंच और पूरा है। 8 इंच का चक्कर में देखो पूरा मकान न तोड़ गिरे हो। 50 साल पुराना मकान था ये, अब से नहीं बना, पहले से बना ये हुआ। प्रशासन ने कियो भी उन लोग के साहब 8 इंची की बात है, मेरे तो मन तो संभाल दो। किसी ने नहीं सुनी हमारी, किसी ने भी नहीं कहीं सुनी। कियो के थे अतिक्रमणकारी हो। तोड़ना पड़ेगा। कि हमारा जो पंचायत का जो ग्राम सेवक है, उसने पूरी व्यू रचना रच के सरपंच को आगे करके विधायक को गुरमरा के हमें न तो आज तक कोई सुना गया को हाई कोर्ट ने कहा कि मुस्तगिस को सुन के 4 सप्ताह में आप फैसला करें, और उसके बाद में अगर आप सहमत नहीं है तो आप सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन ग्राम सेवक ने, पंचायत ने हमारी एक भी नहीं सुनी, और हमारे 5-6 सरपंचों ने 100-100 रुपए के स्टाम्प पे 100-100 रुपए के स्टाम्प पे लिख के दिया है कि जो ये प्रस्ताव लिया गया 36 फुट का, ये इसमें हमारी किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं थी। हमारी जो पंचायत की मीटिंग चलती है वो सिर्फ आओ साइन करो और चले जाओ के आधार पे चलती है। ग्राम सेवक ने ऐसी हठधर्मिता कर रखी है। तो आपके माध्यम से हमारा हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि इस ग्राम सेवक को कम से कम कर्मचारी को तो ये मिले ना। कोर्ट में अपील भी करी हुई थे कि मारे सके ही साहब बिल्कुल साहब करी है, लेकिन उसकी तारीख ही आज है, आज डिसीजन हुआ उसका, लेकिन हमारे मकान तो उसने पहले ही तोड़। मतलब आज सदाऊ उतियाई है, जद जद कोर्ट बंद हुए, जद जद कोर्ट की छुट्टी हुए, 20 दिन कार्रवाई हुए और 20 दिन अनगेल घुमाबो। अब मैं थान ठेरता नहीं दिखा रहा हूँ कि कौन सी जगह कहीं स्थिति हो रही है गांव में कि साबु प्रशासन है जो आइडो है, आगे दुकानें बनाई है और 1 2 3 4 5 6 दुकान को मतलब है कम से कम 15-20 लाख रुपया, क्योंकि आरसीसी को पूरा बनाइडो है वो, और बिग बाद में 15-20 लाख रुपया लगाया है। 0.53 mm मतलब आके बीच में आ स्थिति हो रही है। मतलब मकान थोड़ो आ रहा है तो भी तोड़ रहे हैं। और रस्तों दिखाऊं मैं थाने 0.53 mm हटाऊं देख सको, और मैं दिखाबो चाहूं अठिन रस्तों देखो कत्तो चौड़ो है और ठेरता नहीं देखो कत्तो चौड़ो है। मतलब अब अठूर काई चलासी है, कोई डबल मंजिला चलासी काई चलासी, और वो शायद मकान देखो एकदम नयो बनाएडो है अठे, और इको भी है। ये मकान मेरा खुद का है। अच्छा वो थारो मकान है। मैं सैनिक स्कूल चित्तौड़ से रिटायर्ड हूँ, और ये श्रीमान जी ने ऐसा काम किया है जो कभी किसी ने नहीं किया है, और इसके हरदर्मी की वजह से आज ये मकान टूट रहे, हम रोड पे आ रहे हैं और मानता नहीं है। इसके बाद में ये भी कहना चाहूंगा कि इसी सरपंच और प्रशासक ग्राम सेवक ने इस गांव की जो आबादी भूमि थी उसके पट्टे बेचे हैं और लोगों को अतिक्रमण वहां करवा रखा, उसको नहीं छेड़ रहा है जो गांव की गोचर भूमि है। मतलब आरोप वो है कि अतिक्रमण है जो को तो बच रहे है, जगह पट्टा के साथ में सही है, और बे है जगह टूटवा लाग रहा है। अब आको भी नंबर 80 के हटे जल्दी आको को नहीं हटिन। अच्छा वो हटिन किया है तो सगड़ो ये भी 0.20 था, 0.20 ओनली 0.20। और देखो वो मकान देखो कतो, और देखो मकान और एक मायने की कोनी 0.20 हो और बिक मायने पूरा नींद तोड़ दियो है। कोई जो मकान तो पट्टा सूचो मकान से यहाँ भी कोई भाई पुगता हूँ पट्टो दियो जे यहाँ भी कोई आज को कोई नयो पट्टो जे। अब मगा दादा परदादा को ना सुझे, अब मैं तो अठे ही देखी अठे ही एक सेकंड आऊं मैं, पटवारी जी मैम है अठे आऊं पूरो जान सा। मैडम जी कहीं पूरा मामलो हो और जो बता रहा है कि पहले 26 फुट को फिर इन 36 फुट को कर दियो। ये एक बार आप सरपंच जी बात कर लो, हमें जो जानकारी दी गई कि भाई आपको ये गांव देखने हैं या फिर ये काश्त कार्ड देखने हैं, उस हिसाब से हमने दे दिया। तो हाई कोर्ट को नोटिस हो कि 4 सप्ताह के अंदर है इको पूरा मौको मुआवनो कर बिक बाद के मायने रिपोर्ट आबादी का प्रकरण है तो आप ग्राम पंचायत से पूछिए। मतलब लेखा जोखाड़ो काम तो थे ही करियो लो, अठीनु अठीन हत्तो है, अठीनु अठीन हत्तो है। हाँ करियो तो जो भी, हाँ रिकॉर्ड जो है जो हम बना के दे दिया अभी ग्राम पंचायत ने, अब फिर ग्राम पंचायत ना पूछो। तो हाई कोर्ट को नोटिस आया बाद में, अब सिविल कोर्ट हुए,
16 तारीख की सुनवाई दी है हाई कोर्ट की। आज की 16 तारीख तो कल तहसीलदार है कलेक्टर साहब कह दियो कि ठीक है थे आकी गांव का की बात सुनो, लेकिन कहीं जल्दी तो जल्दी के ऊपर कार्रवाई करनी ग्राम पड़ी। पंचायत से पूछो यो। मैडम ये बात एक और पूछना चाहूंगा आपसे, इस गांव का ग्रामवासी हूँ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप यहाँ आबादी की जमीन के ऊपर आपका कोई दायित्व नहीं है, लेकिन जो आगे गांव के बाहर कृषि भूमि है उसपे तो आपका है ना, वहाँ कितना चौड़ा पीछे कितना करवाया आपने, आगे क्यों नहीं करवाया? नहीं, आप उनसे क्यों नहीं कह रहे कि आप? लेकिन ये बता रहा है कि रिपोर्ट देनी थी, वो रिपोर्ट तहसीलदार साहब को और एसडीएम साहब को दे दी। मैडम जी 36 फुट है जठे कोई वो बोलिया करे ना 8-8 इंची है, बठे भी मतलब बुलडोजर चल रहे है 3-3 फुट है जगह पे मायने तानी 4-4 फुट तोड़ रही है, जठा 8 इंच को सिर्फ आयडो मतलब बठे भी कौन बख्शो जा रहे हो। तो यह बात है ग्राम पंचायत से पूछो, आबादी के मैटर में ग्राम पंचायत से पूछो। मतलब मैडम जी है जखा पूरा मतलब पटवारी जी है जखा पूरो है जको ग्राम पंचायत के ऊपर बतायो है कि मैं बंद दे दी है बे जाने है बाको काम जाने और मारे बस के मायने कोई को नहीं, मैं लेखो जो को कर संभला दियो। और अठे देखो पहली 26 फुट की बात ही 26 फुट तो नहीं रहे, पिलर रोपेड़ा है, खंबा रोपेड़ा है, बिक बाद के मायने स्थिति है। आगे प्रशासन की साबू है देखो मुस्तैद हो रहे है, वो भी मथान दिखासियो है, देखो क्रेन खड़ी है, जेसीबी खड़ी है, चारों मेर और देखो ओ पहली टूटेड़ो अठे 4 दुकान बनेड़ी जखो टूटेड़ो। बड़े देखो 0.4 के लिए मात्र इधर सरकारी जमीन पड़ी है, फिर भी 0.4 के लिए मकान तोड़ा गया है, पीछे रहने के लिए भी जगह नहीं है। ये हालत है कि जो सामान निकाला है ना उस सामान को धरने के लिए जगह नहीं है लोगों के पास, ये हालत। और आप देख लो उधर कैमरा का जी 0.4 है, मात्र 0.4। अब भाई बात है वो गांव है न कि वो शहर है, और अन्याय हो रहा सारा सरासर अन्याय हो रहा, कोई न्याय नहीं हो रहा है। अब मैं अठिन दिखाऊं, देखो अठिन और देखो ओरियो अठे 0.4 है, और मतलब वो मुश्किलों अतोक है, इतना भी नहीं, अतो भी को नहीं अतोक है, मतलब अतोक है, आसार है सिर्फ। और अब भी आसार मतलब सिर्फ ये दीवार के चक्कर के मायने पूरा घर है जको की साबू बर्बाद हुए तहस नहस हुए वो देख सको थे अठिन को पूरो। अब मकान बनावे पूरा जीवन की कमाई लाग जावे, मकान बनावे ना पूरे जीवन की कमाई लाग जावे, पूरी लाग गए सब, पूरी लाग गए कमाई। वो थारो ही है, मारो ही है। देखो आँखिया में आंसू आ गए कि हाँ टूटे ना भाई बात है कि रिपे अठे लागे डायना मत ही बेरो पड़े, जना ही बेरो पड़े साहब। जो हमारे भाई बाहर रह रहे हैं ना उनके नाम भी नोटिस निकाला इसने। कहीं काम करो दे, कोई मजदूरी करे, ऐसी चिंता करने की कोई बात नहीं भैया, गांव का सगड़ा सके है, सब कुछ होगा, ऐसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपने मत के द्वारा अपना फैसला गलत हो गया उस टाइम, चेजा बटा को काम करोगे की वजह से आप आज चेजा बटा ये देखना पड़ रहा है। पूरो वो बोलिया करे ना सुबह 7 बजे जानो शाम का 7 बजे तानी पूरे दिन बाठा घेरना, और बाठा की कमाई अठे आपको सपना को घर खून पसीना की कमाई लगाई थी, खून पसीना की कमाई लगाई थी, और मेहनत टपक कर मकान बनाई थी, आने दुविधा ने तोड़ता का दे लागी, और सिर्फ 0.4 इंची, 0.4 इंच। देखो आंसू सिर्फ आके कोनी है, देखो दादी ये खड़े आके भी भाव लाग रहा है, और वो गांव को प्यार और वो गांव को प्रेम है कि एक दूसरा के लिए ही साबू कहीं दादी खून पसीना की कमाई है। तो बैठा लेना राख दो में हारा काम करता था आवड़ा कमान प्रणाम तो 2 मिनट तोड़ के 2 मिनट लगे अंदर उन्हीं मनी वो क्या अगला रो दादी पूरा गांव थारे सगे है। देखो अब अठिन देख सको दादी एक बार अठिन देखो एक बूढ़ो आदमी, और देखो के आँखिया कमाए ने जगह आंसू है बे कौन रुक रहा, और भी को कारण वो है कि पूरे जीवन मेहनत करी और ये मकान बनाया के सपना को घर बोले ने के आदमी की आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान, वो मकान बनायो और वो मकान सपना को बनायो, वो चकनाचूर बे सपना होता है दिखे ना आँखिया कमाए ना आंसू तो रुके क्यों। कति देखो बैठा लेते रहता मकान टूट गया मैं देखा आज एक करिया वो मैं कहीं कर सका भी कने सिर्फ अतो सो कार्यो आगे जखा कमाए ना जक्का का मायने और देखो पूरो रठिनु पूरो उखाड़नो पड़ रहा है, पूरो तोड़नो पड़ रहा है, अब पूरो ही टूट लो कहीं मकट्टा बटोड़ी लाई मेहनत कर मैं ये मंजूरी करके लुगाए भी 75 करे थे वोट मांगवा है ना मगागा पग पकड़ता माने के वोट दियो थागा को करे गुने आज बे आदमी माने पूछवा भी गुने विधायक साहब से ना बे आज माना भी कोन पूछवा है कि काय हो रियो काई थागो बता के गांव को विकास हो रे तो विकास है तो विनाश हो रे तो मागो
तो कोई विकास थोड़ा हो रहा है यहाँ बताओ, कम से कम बीड़ी कौन टूटे लिखते थे। अच्छा विधायक जी की अगर बीड़ी भी टूट जाए ना तो मैंने खदी जो थे मैंने एक बार जिताओ वोट दो। आज भाई गांव से मिलवा भी आता ना, एक बार आप पूछ बात हाल चाल की थाकी साथ हो रहे हो गाय तो मैं बहुत बड़ा है मान लो खुश होता। चलो टूट का विकास थान विकास तो दिख रहे खंबा 26-26 फुट पर रोपेड़ा से 8-8 इंची खातर मागा मकान गया पूरा। आज दोबारा मकान बनाओ ना मैं मान कतो तो जोरा लो मान ध्यान से जो वो कहीं कर तो कहते बीड़ी टूट जाए पर ताका मकान कौन टूटेला। जो बीड़ी कुन का बाप का माँ का मकान तो मानी तोड़ दिया, वो तो मकान कुन का टूटेला भाई, माँ ने तोड़िया तो वो